बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। स्मार्ट सिलेबस जो आपको आया है वो मैंने आपको बता दिया था कि हम कौन कौन से लेसन कट हुए हैं। अब उस स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम देखेंगे इंग्लिश की। तो ये देखिए आपके सामने है, ये जो पेयरिंग स्कीम होगी पेपर पैटर्न, ये पंजाब के तमाम बोर्ड जिनमें ये सारे बोर्ड आ जाते हैं, आप अपना बोर्ड देख लें, इनके लिए ये पेयरिंग स्कीम है। तो ये देखिए सबसे पहले नंबर की डिवीजन बताई गई है कि 75 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें 19 इसकी ऑब्जेक्टिव होती है और 19 मार्क्स की होती हैं, और सब्जेक्टिव वो 56 मार्क्स का है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं और सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटे 10 मिनट। अब ये देखिए पेयरिंग स्कीम आपके सामने सबसे पहले होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होती है। ये कहाँ कहाँ से आती है, सिलेबस आपका आगे ही काम हो गया है। अब पेयरिंग स्कीम आप इस लिहाज से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके 75 कंप्लीट मार्क्स आएंगे। ये देखें सबसे पहले 19 है ना, तो इसके 4 पार्ट किए जाते हैं, A B C D। अब ए पार्ट जो सा है ये 5 मार्क्स का होता है, जो कि है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल, जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की आपकी जो बुक है 9-10 की, इसमें से आता है 5 मार्क्स। अब बी पार्ट ये 4 मार्क्स का होता है, जिसमें आपने बबल फिल करना होता है, जो करेक्ट स्पेलिंग दी जाते हैं। A B C D 4 वर्ड्स लिखे होते हैं, जो करेक्ट हो आपने उस पर टिक करके, टिक तो नहीं करना होता है, बबल फिल करना होता है आपने बोर्ड के पेपर में। तो ये देखिए बताया हुआ है, यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 5 नहीं है, इसमें से 2 आते हैं, और यूनिट नंबर 7 9 और 11 2 इसमें से आते हैं, और 8 9 और 5 ये लेसन तो कट हो गए हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट, ये देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल, कि जौन सा वर्ड अंडरलाइन किया होगा उसको करेक्ट मीनिंग आपने देखकर उस लिहाज से बबल फिल करना है। तो वही बताए गए हैं कि पांचवें के अलावा पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा 2 इसमें से आते हैं, और सातवां नामा यारवा और ये रिव्यू 2 जोन सी है 3 इसमें से आते हैं। इससे नेक्स्ट है इसका डी वाला पार्ट, जो कि 5 नंबर का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में से आते हैं 5 मार्क्स के। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि 60 मार्क्स का, सॉरी 60 मैंने कहा है, 60 नहीं है, 56 मार्क्स का, बाय मिस्टेक यहाँ 60 लिखा गया है, तो ये आपका 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो ये देखिए सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का होता है, इसका जो पार्ट ए है वो 6 मार्क्स का है, जिसमें देखिए एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। तो ये देखिए यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 3 4 और 6 और रिव्यू 1 यूनिट नंबर 5 के अलावा 3 क्वेश्चन इसमें से होते हैं, और 7 9 और 11 और रिव्यू 2 जो है 2 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। तो 3 और 2 5, इन 5 में से आपने कोई से भी 3 करने होते हैं, 6 मार्क्स। अब इसका पार्ट बी एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उनमें से एक करना होगा, और ये किस में से होगा, यूनिट नंबर 11 में से, ये देखिए सारा लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। कोई से भी 3 आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिए होंगे, आपने उनकी उर्दू में 2 की ट्रांसलेशन करनी है। अगर उर्दू की ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपने, तो आपने उन 3 पैराग्राफ में से कोई 2 पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश का जो वर्ड्स हैं उस लिहाज से आपने रीराइट करना है। अब ये देखें यहाँ बताया गया है कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 6 2 पैराग्राफ इसमें से होते हैं, और यूनिट नंबर 7 और 9 एक पैराग्राफ इसमें से होता है। तो 8 नंबर का यानी कि 4 नंबर का एक पैराग्राफ है। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम, को जो पोएम दी हुई है उसकी आपने समरी लिखनी है, या जो स्टैंजा है उसको एक्सप्लेन करना है आपने, 5 नंबर का ये है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेज इडियम्स इन योर सेंटेंस, कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 3 वर्ड्स इसमें से होंगे जिसके आपने इडियम्स बनाने हैं, और 7 9 और 11 और रिव्यू 2 5 इसमें से होंगे, यानी कि टोटल 8 होंगे जिनमें से आपने 5 के सेंटेंस बनाने हैं, अगर मैं सिंपल बताऊं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर अ स्टोरी और अ डायलॉग, कि या तो आपने लेटर लिखना है या स्टोरी या डायलॉग। 8 मार्क्स का ये है, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है ना जो आपकी, उसमें से ही आएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड, कि पैसेज दिया होगा उसको आपने रीड करना है, उसके नीचे जो 5 या 6 क्वेश्चन होंगे उसके आपने आंसर करने हैं, 5 ही होते हैं, 2 नंबर का एक होता है, 10 नंबर का ये है। अब ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आता है, पे मॉडल पेपर में आपको बस दिखाता हूँ कैसे का आता है ये।
अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश के 5 सेंटेंस उर्दू में दिए होते हैं, आपने इंग्लिश में लिखने हैं और ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आते हैं। या इसके अलावा कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस लिहाज से आपने उसके 10 सेंटेंस लिखने हैं और वो भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसमें से होता है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला, चेंज द वॉइस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 8 दिए होते हैं, आपने कोई से भी 5 करने होते हैं और 5 नंबर का ये है टोटल 56 मार्क्स का। अब ये देखिए मॉडल पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 119 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है, 20 मिनट इस तरह आपका पेपर होता है। तो ये देखिए 5 ए पार्ट है, बी पार्ट के 4 ये हैं। अब इससे नेक्स्ट सी पार्ट 5 इसके हैं और डी पार्ट 5 ये है, टोटल 19 मार्क्स हो गए। अब इससे नेक्स्ट इसका सेक्शन 2 यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, टोटल देखें इसके ए पार्ट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपने 3 करने हैं, ये बताया भी गया है। और बी पार्ट कोई एक आपने करना है। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका सेक्शन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट का ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि या तो इनकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है या इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि या तो समरी या ये आपने स्टेंजा जोन से वो लिखना है। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के सेंटेंस टोटल 8 दिए हुए हैं, 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या तो लेटर काट ले या स्टोरी काट ले या डायलॉग काट ले। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के ये पैराग्राफ रीड करना है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने इस पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने आपको बताया था कि 8 सेंटेंस होते हैं उर्दू में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या कोई टॉपिक दिए जाते हैं, इसलिए से आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चेंज द वॉइस एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये थी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न इंग्लिश का क्लास 9 का। अल्लाह हाफिज़।